नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन की। मशीन इसलिए क्योंकि डीसी मशीन को डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों के लिए इंटरचेंजेबली सेम मशीन को यूज करा जा सकता है। तो रोटेटिंग मशीन की हम बात करें, कोई भी रोटेटिंग मशीन इसके दो पार्ट होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। तो हम बात करें स्टेटर में, डीसी मशीन के केस में स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग होता है, स्टेटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग वुंड होता है और रोटर के ऊपर वुंड होता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग उस वाइंडिंग को कहते हैं द वाइंडिंग इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। फील्ड वाइंडिंग provides main flux to the machine. Armature winding is housed in armature slots. अब बात कर लेते हैं कि जो फील्ड वाइंडिंग होता है, जो मेन फ्लक्स प्रोवाइड करता है, इट कैन बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेट और अ परमानेंट मैग्नेट। बोथ स्टेटर एंड रोटर cores, not winding, stator and rotor core are made of ferromagnetic material. DC generator, DC machine means DC generator or DC motor। What it does, it converts mechanical energy into, we all know this, for the sake of continuity हम इसको रीट्रेट कर रहे हैं। मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन का 3 पार्ट्स है, मेन पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। First one is magnetic field, armature, commutator and brush gear, brush assembly, brush gear। तो अभी हम तीनों की डिटेल में बात करेंगे, पहले लिख लेंगे, उसके बाद रीड आउट करेंगे, बिकॉज टॉपिक इज सिंपल। अभी मेन फील्ड के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। मेन फील्ड वाइंडिंग इज ऑन द स्टेटर, पहले भी हमने बात किया। इट प्रोड्यूसेस मेन मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द मशीन। जो मशीन का यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मेन फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, वो स्टेटर में वुंड होता है।
और द मेन फील्ड वाइंडिंग इज वुंड फॉर इवन नंबर ऑफ पोल। ये तो हम जानते ही हैं कि पेयर ऑफ पोल होता है 2, 4, 6 etc। मतलब जो पोल वुंड होगा वो इवन नंबर ऑफ पोल के लिए होगा ऑन दी फेरोमैग्नेटिक कोर मटेरियल। जिसपे वुंड होगा वो ये है वाइंडिंग, दिस इज फील्ड वाइंडिंग एंड दिस इज फील्ड कोर मटेरियल। तो ये जो कोर मटेरियल होगा वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा एंड इट विल बी बोल्टेड ऑन द योक। योक को भी हम दिखाएंगे फोटो में। योक ऑफ द डीसी मशीन से ये बोल्ट होगा। जो बॉडी होगा डीसी मशीन का उसको हम योक बोलते हैं, तो उसके बॉडी में ये बोल्टेड होगा। योक क्या करता है? योक सपोर्ट करता है पोल कोर के और पोल वाइंडिंग के भी, और ये कंप्लीट करता है मैग्नेटिक सर्किट। इट कंप्लीट्स दी मैग्नेटिक सर्किट। तो योक भी होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। अब बात करते हैं हम पोल शू की। पोल शू कहां पे है? ये है पोल शू। पोल शू, पोल शू प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द पोल कोर। ये पोल कोर है, दिस इज, ये जो बीच वाला पार्ट है ये पोल कोर है। तो पोल कोर से ये प्रोजेक्ट करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द फील्ड क्वाइल। ये फील्ड क्वाइल को सपोर्ट भी करता है। इट reduces the reluctance of magnetic circuit। मैग्नेटिक सर्किट के रिलक्टेंस को और एयर गैप के एमएमएफ को इवन करने के लिए पोल शू का इस्तेमाल होता है। पोल शू की बात हो गई। पोल कोर मे नॉट बी लैमिनेटेड। पोल कोर लैमिनेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट पोल शू मस्ट बी लैमिनेटेड। पोल शू तो लैमिनेटेड होगा ही होगा। ये भी लैमिनेटेड हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन पोल शू तो लैमिनेटेड होगा ही होगा, बिकॉज इट रिमेन्स इन दी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन्वायरमेंट। ये आर्मेचर के जस्ट पास रहता है, एयर गैप फ्लक्स के जस्ट पास रहता है। तो आर्मेचर में तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होता है, तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन्वायरमेंट है। तो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए उसको हम लैमिनेट करते हैं। किसको? पोल शू को। पोल शू मस्ट बी लैमिनेटेड इन डीसी मशीन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो यू शुड बी एबल टू राइट। अब बात करते हैं फील्ड क्वाइल। कंसेंट्रिक क्वाइल है ये, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वाइल नहीं है। ये कैसा है? कंसेंट्रिक है। आर्मेचर जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे पेरीफेरी में नहीं है, ये कंसेंट्रिक क्वाइल है। और जितने भी फील्ड क्वाइल होते हैं वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि वो ऑल्टरनेट नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी क्रिएट करें। मतलब यदि ये सपोज नॉर्थ पोल है तो दूसरा पोल साउथ होगा, फिर अगेन नॉर्थ होगा, फिर साउथ होगा। टोटल 4 पोल होगा। 2 पोल है तो एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, और सारे क्वाइल्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे और ऑल्टरनेट पोलैरिटी देंगे। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन मेन फील्ड का। अब हम बात करते हैं आर्मेचर के कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्मेचर। आर्मेचर इज वुंड ऑन सिलिंड्रिकल लैमिनेटेड कोर मटेरियल। ये भी जो मटेरियल होगा वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो इट इज wound on laminated ferromagnetic core material on the rotor. Armature windings are housed in armature slot. slot में housed होगा, क्योंकि विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए आर्मेचर स्लॉट में ही उसको हाउस करके रखते हैं। अगेन आर्मेचर कोर इज लैमिनेटेड। आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो एसी नेचर का होता है, वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है। इसलिए जो आर्मेचर का कोर होता है वो लैमिनेटेड होता है टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। आर्मेचर वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप। It is distributed on the periphery of armature. It is distributed across all the slots on the periphery of armature.
आर्मेचर वाइंडिंग इज नॉट कंसेंट्रेटेड टाइप। फील्ड वाइंडिंग किस टाइप का था? कंसेंट्रेटेड टाइप था। तो अनलाइक फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप। इंपॉर्टेंट, मे बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव। देयर आर टू टाइप ऑफ वाइंडिंग इन डीसी मशीन। टू टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग होता है, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। लैप वुंड आर्मेचर होता है लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए। जनरली हम व्हीकल स्टार्टर में इस तरह के व्हीकल स्टार्टर मोटर, डायनेमो का तो अब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन व्हीकल के डायनेमो में भी। वेव वाइंडिंग जनरली हाई वोल्टेज एंड लो करंट डीसी मशीन के लिए यूज होता है। तो हम इसकी लैप और वेव की भी चर्चा करेंगे ब्रीफ में। इस तरह से आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन हमने देखा। अब हम देखेंगे आगे कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर का। कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो आर्मेचर में ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है, आर्मेचर कंडक्टर में ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन आर्मेचर कंडक्टर टू ऑब्टेन द डीसी करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। मशीन तो हमारा डीसी है, बट आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ एसी नेचर का है। तो हमें डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर चाहिए। कम्यूटेटर क्या है? एक रोटेटिंग रेक्टिफायर है इन केस ऑफ जनरेटर। इन केस ऑफ मोटर द कम्यूटेटर एक्ट्स एज अ रोटेटिंग इन्वर्टर। मतलब ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन केस ऑफ डीसी मोटर। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, कम्यूटेटर आर्मेचर में इंड्यूस्ड एसी करंट को, वोल्टेज को एंड रिजल्टिंग करंट को रेक्टिफाई करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से कम्यूटेटर के बारे में हम जान सकते हैं। कम्यूटेटर इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स। बहुत सारे सेगमेंट होते हैं कम्यूटेटर में। द आर्मेचर क्वाइल टर्मिनेट ऑन दी सेगमेंट। जो आर्मेचर क्वाइल है वो कम्यूटेटर सेगमेंट पे आके खत्म होता है, जितने सारे क्वाइल हैं। आर्मेचर कंडक्टर terminates on the commutator segment. Again it is written, these segments are insulated from each other by mica insulation. हर एक सेगमेंट के बीच में थिन इंसुलेशन होता है, हाई क्वालिटी इंसुलेशन होता है माइका का। द करंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द कम्यूटेटर इन केस ऑफ जनरेटर। जो जनरेट हुआ ईएमएफ और करंट है उसको एक्सटर्नल सर्किट में कलेक्ट करने के लिए, और मोटर में क्या करेंगे? बाहर से सप्लाई करेंगे डीसी, सप्लाइड टू कम्यूटेटर और आर्मेचर इन केस ऑफ मोटर। मोटर में हम बाहर से सप्लाई करेंगे और जनरेटर में जो करंट जनरेट हुआ है उसको कलेक्ट करने के लिए ब्रशेस का इस्तेमाल करेंगे। इट इज डन थ्रू ब्रशेस। द ब्रशेस प्रेस अगेंस्ट कम्यूटेटर सेगमेंट बाय स्प्रिंग। ये स्प्रिंग कुछ इस तरह का होता है और ये जो मशीन का एंड प्लेट है उस पे फिटेड होता है एंड इट इज हेल्ड इन ब्रश होल्डर असेंबली। ब्रश होल्डर असेंबली भी मशीन के एंड प्लेट पे ही लगा होता है। ब्रशेस आर मेड ऑफ हार्ड ग्रेफाइट। ये हार्ड कार्बन का बना होता है, हार्ड ग्रेफाइट का बना होता है। ब्रश इज कनेक्टेड to the external circuit through flexible wire called pigtail। उस वायर को जिससे एक्सटर्नल सप्लाई, एक्सटर्नल सर्किट में ब्रश कनेक्ट होता है, वो एक फ्लेक्सिबल वायर होता है, उसको हम पिगटेल बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर की।